Hello everyone, this is Anjali and welcome back to my channel Korean Drama Explanation। आज मैं लिटिल वीमेन एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। लिटिल वीमेन एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं डॉयल इंजू को बताता है कि सिंगापुर में इंजू के नाम पर बहुत सारे प्रॉपर्टीज, कार और रेस्टोरेंट है और ये सब जान के इंजू बुरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है कि हवायांग ने ये सब कब किया। डॉयल उससे पूछता है कि क्या उसने अपना पासपोर्ट कभी हवायांग को दिया था, जिससे इंजू को रियलाइज़ होता है कि जब 4 साल पहले हवायांग की मदर एक्सपायर हुई थी तो वो दोनों सिंगापुर ट्रिप के लिए गए थे और जब भी उसने अपना पासवर्ड हवायांग को दिया था। डॉयल समझ जाता है कि जब से ये सब स्टार्ट हुआ था। ये सब जानने के बाद इंजू सिंगापुर जाने के लिए कहती है, लेकिन डॉयल उसे मना करता है क्योंकि अभी भी उस पर 7 मिलियन वॉन की वजह से बहुत सारे लोगों की नज़र थी और अगर वो अचानक से सिंगापुर जाती तो सबकी नज़रों में आ सकती थी। डॉयल बताता है कि जल्द ही सिंगापुर में इंटरनेशनल ऑर्किड्स फेस्टिवल हेल्ड होने वाला है और ह्योरिन की मदर हर साल ऑर्किड्स को बाय एंड सेल करने जाती हैं। वो बताता है कि अब डायरेक्टर शिन और हवायांग भी नहीं रहे तो पॉसिबिलिटी है कि वो मुझे साथ जाने के लिए बोलेंगी, जिससे मैं बोल दूंगा कि मैं थोड़ा बिजी हूँ और किसी को हेल्प करने के लिए साथ में ले चले। इसीलिए वो इंजू को कहता है कि वो हीरोइन की मदर का जॉब प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले और वो उन्हें ऐसा दिखाए कि वो उसके लिए मनी ला सकती हैं और उसे उनके सामने ऐसा शो करना है जैसे कि वो पैसों के लिए अपनी लाइफ भी रिस्क में डाल सकती है। ये सुन के इंजू हंसने लगती है और कहती है कि पैसों के लिए अपनी लाइफ रिस्क में कौन डालता है, जिससे डॉयल उसकी तरफ स्माइल करके देखने लगता है, जिससे उसे याद आता है कि कुछ दिन पहले उसने ही ऐसा किया था जब इन्हें की सर्जरी के लिए खुद को पार्क जयसेंग की सेक्रेटरी के हवाले कर दिया था, जिससे वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड हो जाती है। रात में डॉयल इंजू को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है और इनक्विन और जोंगो उन दोनों को साथ में देख लेते हैं। जोंगो डॉयल के बारे में जानता था और वो इनक्विन को बताता है कि ये लड़का बहुत ज़्यादा जीनियस है और ग्रेजुएशन के बाद उसने रशियन इन्वेस्टमेंट कंपनी ज्वाइन की थी और उसने सुना है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्सपर्ट है। यहाँ जिसको मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में नहीं पता, मैं उनको बताना चाहती हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग में ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है, बेसिकली इलीगल मनी को लीगल तरीके से यूज़ करना। बैक टू द स्टोरी। ये सब जान के इनक्विन को टेंशन होने लगती है और उसको लगता है कि इंजन डॉयल को डेट कर रही है, इसीलिए वो भाग के उन दोनों के पास जाती है और वो जान के डॉयल को ब्रदर इन लॉ बुलाती है और सडनली उसको सॉरी बोलती है कि उसने अपना ब्रदर इन लॉ समझ लिया। ये सुन के इंजू बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड हो जाती है और कहती है कि ये कहाँ से तुम्हें मेरा एक्स हस्बैंड दिख रहा है। इनक्विन उससे परेशान कर रही होती है और कहती है कि इनके पास भी ब्रदर इन लॉ की तरह जर्मन कार है, लेकिन डॉयल समझ जाता है कि ये सब जानबूझ के इंजू को टीज कर रही है। इनक्विन इंजू से कहती है कि अच्छा, अब मैं समझ गई, तुम्हें हमेशा से वही पर्सन पसंद आते हैं जो जर्मन कार ड्राइव करते हैं। डॉयल इनक्विन को मजाक मजाक में कहता है कि जब भी तो मैंने ये कार लिया है क्योंकि तुम्हारी बहन को बहुत ज़्यादा पसंद है। इंजू इनक्विन के बिहेवियर के लिए सॉरी बोलती है। इनक्विन कहती है कि आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप बिना जाने इंजू को डेट कर रहे हैं कि वो डिवोर्स्ड है। वो जान के ये सब बोल रही होती है क्योंकि उसको लगता है कि दोनों डेट कर रहे हैं, लेकिन डॉयल भी कम नहीं था। वो बताता है कि तुम्हारी बहन ने हमारे फर्स्ट डेट पर ही बता दिया था कि उसका डिवोर्स हो गया है और इसने तुम्हारे बारे में भी कुछ बताया था कि तुम हैवी ड्रिंक करो। ये सुन के तो इनक्विन गुस्से में आ जाती है, लेकिन उसके सामने वो हंस के दिखा रही होती है और इंजन को कहती है कि ओह, तुमने मेरे बारे में बता दिया। ये सही में बहुत ज़्यादा हिलेरियस होता है। डॉयल जाते जाते इंजू को बोल के जाता है कि वो उसको कॉल करेगा और उसके जाने के बाद दोनों बहनों का शरीफ वाला नाटक खत्म हो जाता है। इनक्विन कहती है कि तुम्हें यही मिला था डेट करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग एक्सपर्ट। इंजू कहती है कि तुमसे ये सब किसने बताया, जिससे वो जोंगो का नाम लेती है। ये सुन के इंजू हैरान हो जाती है और उसे जोंगो के साथ घूमने फिरने से मना करती है क्योंकि जोंगो को इनक्विन के लिए फीलिंग्स थी। इनक्विन बोलती है कि देखो, बोल कौन रहा है, खुद मनी लॉन्ड्रिंग एक्सपर्ट को डेट कर रही है, जिससे इंजू बोलती है कि वो बस बिजनेस पर्पस के लिए मिलते हैं और इसके बाद वो बताती है कि वो हीरोइन के मदर के पास जॉब करने के लिए जाने वाली है। ये सुन के इनक्विन उसे वहाँ जॉब करने से मना करती है। इंजू बताती है कि हीरोइन की मदर कहीं बिजी हैं, इसीलिए वो हीरोइन और इन्हें का ध्यान रखेगी। बाद में इंजू सिंगापुर वाले प्रॉपर्टीज़ को देखकर सोच रही होती है कि हवायांग ने ये सब कब और क्यों किया, जिससे उसे हवायांग के साथ सिंगापुर ट्रिप की याद आती है, जहां उसने हवायांग से शेयर किया था कि वो ऐसे ही प्लेस पर रिच पर्सन बनकर अपनी लाइफ जीना चाहती है, बेशक वो सिर्फ एक दिन के लिए ही क्यों ना हो। इंजू को रियलाइज़ होता है कि सब उसी की गलती थी
क्योंकि उसी ने ऐसा विश किया था जब भी हवा यंग ने ऐसा किया। नेक्स्ट डे से इंजू हीरोइन की मदर की एज अ सेक्रेटरी जॉब ज्वाइन करती है और वहाँ उसे बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें विटनेस करने को मिलता है। उसे पता चलता है कि हीरोइन को कुछ प्रॉब्लम है और उसकी मदर उसे बहुत सारे पिल्स देकर सिंगापुर के लिए निकलती हैं। बाद में हीरोइन और इन्हें टीवी में इन्हें के हॉस्पिटल वाले इंटरव्यू को देख रहे होते हैं कि कैसे पार्क फैमिली ने इन्हें का ट्रीटमेंट करवाया और उसे एज अ फैमिली मेम्बर अपने घर में रखा है। इन्हें और हीरोइन वो देखकर बहुत खुश हो रही होती हैं। जब भी वहाँ पार्क जे सेंग आता है जिसे उसकी वाइफ के बारे में पता चल गया था कि वो सिंगापुर गई है और गुस्से में पार्क जे सेंग टीवी को फोड़ देता है। वो गुस्से में हीरोइन को अपनी मदर को कॉल करने के लिए कहता है, जिससे हीरोइन बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगती है। ये देख के इंजो हैरान हो जाती है और वो उसके हाथ से फ़ोन ले लेती है। बाद में वो इंजू से अपनी वाइफ के बारे में पूछता है, जिससे इंजू बता देती है कि वो अपने फ्रेंड की डिपार्टमेंट स्टोर ओपनिंग में गई हैं। जब भी वहाँ डॉयल आता है, इंजू हीरोइन को देखने जाती है तो देखती है कि वो काम होने के लिए एक्सरसाइज कर रही है। बाद में इंजू डॉयल से मिलती है और सीसीटीवी कैमरा वहाँ इंस्टॉल होने की वजह से डॉयल उसे साइड में ले जाकर बात करता है। वो डॉयल को बताती है कि फैमिली बहुत अजीबोगरीब है और सारे लोग यहाँ पर पागल हैं। वो पूरी तरीके से शॉक दिख रही थी। डॉयल उसे समझाने की कोशिश करता है कि उनका प्लान पक्का वर्क करने वाला है और उसे वहीं पे जॉब करने के लिए कहता है और उसे कुछ प्लेसेस की पिक्चर्स दिखाता है कि पैसे मिलने के बाद वो दोनों वहाँ पर छुप कर रह सकते हैं और वो प्लेसेस बहुत ज़्यादा सुंदर थे। डॉयल कहता है कि क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो, जिससे इंजू साफ मना कर देती है, जिससे डॉयल हंसने लगता है और बताता है कि मैं मनी लॉन्ड्रिंग एक्सपर्ट हूँ और मैं अपनी लाइफ रिस्क में डाल के दूसरों की लाइफ को प्रोटेक्ट करता हूँ और तुम भी मेरे लिए किसी की मनी हो, किसी की 17 मिलियन वन हो, तो सोचो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कितनी दूर तक जा सकता हूँ। ये सुन के इंजो कहती है कि मैं भी तुम पर ट्रस्ट करने की कोशिश करूँगी। पहले बोलती है कि एक फ्रेंड के तरीके से मैं ट्रस्ट करूँगी, लेकिन बाद में कुछ सोच के बोलती है कि वो उस पर एक बैंक की तरह ट्रस्ट करेगी। बाद में इंजो इन्हें के पास जाके उन प्लेसेस की फ़ोटो दिखाती है जो डॉयल ने उसे दिखाया था और कहती है कि हम यहीं पर रहने वाले हैं, लेकिन इन्हें कहती है कि उसे आइलैंड्स पसंद नहीं है और वो नेक्स्ट मंथ अब्रॉड जाने वाली है। रात में जब इंजू सो रही होती है तो इन्हें चुपके से हीरोइन को अपने साथ सीक्रेट ऑर्किड्स रूम में ले जाती है। पार्क हीरोइन इन्हें को अपने हाथ पर बहुत सारे कट्स दिखाती है जो उसने खुद को हार्म किया था। ये देख के इन्हें शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि जब मैं स्ट्रेस में होती हूँ तो मैं पेंटिंग बनाने लगती हूँ, तो उसे भी सजेस्ट करती है कि तुम भी पेंटिंग बना के अपने स्ट्रेस को कम कर सकती हो। नेक्स्ट डे इनक्विन को ग्रैंड आंट उसे अपने ऑफिस में ले जाती हैं और उसे सबके सामने एज अ डायरेक्टर इंट्रोड्यूस कराती हैं, जिससे इनक्विन पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है। इनक्विन उन्हें कहती है कि वो बस टेम्परेरी बेसिस पर यहाँ काम करने के लिए आई है और उसे याद दिलाती हैं कि उसने ही इन्हें के सर्जरी के पैसे के बदले कहा था कि वो कुछ भी करने के लिए रेडी है, लेकिन इनक्विन कहती है कि वो एज अ रिपोर्टर काम करना चाहती है, जिससे ग्रैंड आंट कहती है कि अभी उन लोगों ने तुम्हें फायर नहीं किया। दूसरी साइड पार्क जे सेंग की सेक्रेटरी डॉयल को उसकी और इंजू की फुटेज दिखाती है और क्वेश्चनिंग करने लगती है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो, लेकिन डॉयल हंसते हुए बोलता है कि वो अपनी फीलिंग्स को अपने बिजनेस के साथ मिक्स नहीं करता है और वो बस इंजू के साथ हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा है। बाद में इनक्विन को पता चलता है कि उनकी आंट की कंपनी लॉस में जा रही है, लेकिन आंट अपने एक्सपीरियंस से बताती हैं कि ये कोई लॉस नहीं है, बल्कि फ्यूचर में जाके इससे उनको बहुत प्रॉफिट होने वाला है। इनक्विन को सडनली याद आता है कि ग्रैंड आंट ने हॉस्पिटल में पार्क जे सिंह से कहा था कि वो उसके फादर को जानती हैं, इसीलिए वो उसके फादर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करती है और वो उनसे इन्फॉर्मेशन मांगती है। बाद में हम देखते हैं कि पार्क जे सेंग की वजह से हीरोइन की मदर सिंगापुर से वापस आ जाती हैं और वो आकर बहुत गुस्से में दिखती हैं, जिससे पार्क जे सेंग रियल रीज़न पूछता है कि वो सिंगापुर किस लिए गई थी, लेकिन उसकी वाइफ कुछ नहीं बता रही होती है और उसे कहती है कि मुझे अपने नौकर को कुछ सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, जिससे पार्क जे सेंग गुस्से में उसके सूटकेस को चेक करने लगता है और उन दोनों की आर्गूमेंट पार्क हीरोइन सुन रही होती है और वो पैनिक होने लगती है। बाद में हीरोइन की मदर उससे मिलने आती हैं और वो कहती हैं कि कुछ टाइम के लिए वो घर से बाहर जा रही हैं, वो बाद में आ जाएंगी, जिससे पार्क हीरोइन को उसकी मदर की टेंशन होने लगती है। इसीलिए वो इन्हें के साथ सीसीटीवी फुटेज को टीवी में प्ले करके देखती है कि उसकी मदर जा रही हैं। हमें पता चलता है कि पार्क हीरोइन की मदर हॉस्पिटल में है, जहां उसके फादर बहुत टाइम से कोमा में हैं। नेक्स्ट डे पार्क जे सेंग और उसकी वाइफ में सब कुछ नॉर्मल दिख रहा होता है। दोनों मिलके एक इवेंट को अटेंड करते हैं और सबके सामने एक लविंग कपल बनने का दिखावा करते हैं। बाद में इनक्विन और जोंगो एक प्लेस पर जाते हैं जिसको इन्फॉर्मेंट ने बताया था, जो कुछ टाइम पहले कार एक्सीडेंट में मारा गया था। दोनों वहाँ पर जाकर ब्लू ऑर्किड्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं
और एक आदमी उन्हें सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है और वहाँ उसे वियतनाम वॉर के किसी हीरोइज्म पर्सन के बारे में पता चलता है और वहाँ इनक्विन स्कूल के एलुमनी स्टूडेंट्स में अपने कलीग मारी की फ़ोटो नोटिस करती है। दूसरी साइड हीरोइन की मदर इंजू को अपने साथ शॉपिंग पर ले जाती हैं और उसे कहती हैं कि वो एक ड्रेस चूज कर ले जो उसको पहनना है और इसके बाद वो अपनी लाइफ के बारे में शेयर करती हैं कि कैसे उन्हें पार्क जे संग के साथ उसकी वाइफ बनकर रहना पड़ रहा है। बाद में जब दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं तो हीरोइन की मदर नोटिस करती हैं कि कोई उन पर नज़र रखा हुआ है, इसीलिए वो स्टोर के बैक डोर से छुपके से बाहर निकल जाती हैं। इंजू ये सब देख के कन्फ्यूज हो जाती है, जिससे वो बताती हैं कि उनका हस्बैंड हमेशा उन पर नज़र रखा हुआ होता है और अपनी लाइफ सही से दूसरों के साथ एंजॉय नहीं कर पाती हैं। इसके बाद दोनों हवा यंग के घर जाती हैं। वहाँ पार्क हीरोइन की मदर बताती हैं कि वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन अब वो हर दिन पार्क जे संग की अच्छी वाइफ बनने की एक्टिंग कर रही हैं और इसी चक्कर में शायद वो अपनी ट्रू सेल्फ को दुनिया को नहीं दिखा पा रही हैं। इंजू उसकी बॉडी पर स्कार्स नोटिस करती है और उसका नज़रिया पार्क हीरोइन की मदर के लिए बदल जाता है और इंजू को उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा फील होने लगता है। बाद में वो सारी बातें डॉयल को बताती है कि वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। ये सुन के डॉयल हंसने लगता है और इंजू से कहता है कि तुम बहुत मासूम हो, तुम आसानी से दूसरों की बातों में आ जाती हो। डॉयल बताता है कि वो बस नाटक कर रही थी तुम्हारे सामने ताकि तुम्हारा ट्रस्ट गेन कर सके, तो वो चाहती है कि वो तुम्हें अपने साइड कर ले। ये सुन के इंजो हैरान हो जाती है और कहती है कि मुझे तो लगता था कि हम दोनों फ्रेंड बन सकते हैं, और वो समझ जाती है कि डॉयल सही बोल रहा है। जब भी उसके पास इनक्विन का मैसेज आता है जो डॉयल के बारे में होता है, इसलिए इंजू वहाँ से इनक्विन से मिलने चाहती है। बाद में इंजू जोंगो के प्लेस पर आती है और उसे इनक्विन बताती है कि डॉयल की एक गर्लफ्रेंड थी और वो एक्सीडेंट में मारी गई और शायद डॉयल उस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व था। और वो बताती है कि जब डॉयल 12 साल का था तो उसकी मदर ने किसी चेयरपर्सन को मार दिया था और इसके बाद पार्क जे संग के फादर इन लॉ के फाउंडेशन ने ही डॉयल को सपोर्ट किया है। ये सब सुन के इंजू डॉयल को डिफेंड करने लगती है कि वो बेचारा छोटा था उस टाइम और उस पर शक क्यों कर रहे हैं। जोंगो और इनक्विन उसे वार्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो समझती नहीं है, जिससे इनक्विन इंजू से कहती है कि कहीं वो उसके लिए फील तो नहीं करने लगी है। ये सुन के जोंगो वहाँ से जाने लगता है, जिससे इंजू दोनों को गुस्से में बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस वो पैसों के लिए उसके साथ है और कुछ नहीं है। बाद में इंजू का ध्यान सडनली जोंगो के हॉल में टंगे ब्लू ऑर्किड्स पे पड़ती है और वो बताती है कि ऐसा सेम ऑर्किड्स उसने हवायांग के घर पर और डायरेक्टर शिन के एक्सीडेंट सीन पर देखा था, जिससे उन दोनों को यकीन नहीं होता है और वो बताते हैं कि ये बहुत ही रेयर ऑर्किड्स है, ये आसानी से यहाँ पे नहीं मिलता है। जिससे इंजू अपने डायरी में से वो फ्लावर निकाल कर दिखाती है, जिससे वो कंफर्म हो जाते हैं कि इंजू सही बोल रही है। नेक्स्ट डे उस फ्लावर को एज अ क्लू लेकर इनक्विन अपने सीनियर के पास जाती है और उसे बताती है कि इससे हम पार्क जे संग के डर्टी सीक्रेट्स को रिवील कर सकते हैं। जिससे उसका सीनियर बोलता है कि आज भी वो ड्रिंक करके आई है, क्योंकि वो बहकी बहकी बात कर रही है, क्योंकि उसकी बातों का कोई सेंस नहीं बन रहा है। जब ही सीनियर के पास उसके सुपीरियर की कॉल आती है और वो उन्हें बताते हैं कि उन्होंने इनक्विन को डिसमिस कर दिया है। ये सुन के इनक्विन शॉक्ड हो जाती है और उसको लगता है कि उसके ग्रैंड आंट ने ये सब करवाया है, इसलिए वो गुस्से में उनके पास जाती है जो बीमार होती हैं। वो बताती हैं कि उन्होंने उसको फायर नहीं करवाया है, जिससे वो कंफर्म हो जाती है कि ये सब काम पार्क जे संग का है। इसलिए वो उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाती है जहाँ बहुत सारे रिपोर्टर्स आए हुए होते हैं और मारी भी होती है और वो गुस्से में उससे क्वेश्चनिंग करने लगती है, जिससे मारी उसका माइक ऑफ करवा देती है। फिर भी वो चिल्ला चिल्ला के बोलने लगती है कि वो उन लोगों को ऐसा क्यों बता रहा है कि वो एक पुअर फादर का चाइल्ड है, जबकि उसके फादर के मरने के बाद उसके फादर की प्रॉपर्टी का 8 मिलियन वॉन उसके ही नाम पर था। वो उन सारे प्रॉपर्टीज़ का नाम बताने लगती है जो उसके फादर के नाम पर होता है। दूसरी साइड इंजू पार्क हीरोइन की पेंटिंग देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसने सेम वही सीन बनाया था जब इंजू ने हवायांग की बॉडी को रेड सैंडल में वार्डरोब में लटका हुआ देखा था। और वह हीरोइन से उस पेंटिंग के बारे में पूछने लगती है, लेकिन हीरोइन उसे कुछ नहीं बताती है और वो बहुत डरी हुई नजर आती है। बाद में इन्हें बताती है कि पार्क हीरोइन कहीं मिल नहीं रही है, जिससे वो दोनों घबरा के उसे चारों तरफ घर में ढूंढने लगते हैं। लेकिन इन्हें सीसीटीवी फुटेज से पता लगा लेती है कि वो पार्किंग लॉट में एक कार के अंदर बैठी हुई है और वो दोनों भाग के उसके पास जाती हैं और उसको बचा लेती हैं। और यहाँ इंजू को एक और झटका लगता है जब वो पार्क हीरोइन के फ़ोन में उसी रात का डैश कैम फुटेज देखती है जब हवायांग का मर्डर हुआ था। वो देखती है कि कोई आदमी कार से उतर के हवायांग के घर में जा रहा है और ये कोई और नहीं बल्कि पार्क जे संग होता है। और इसी शॉकिंग सीन के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस, मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड करूँगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।